तो प्रभु का रुदन भी अद्भुत है। ये अष्ट सात्विक भाव में 8 जो सात्विक भाव है, इन भावों में अंतिम जो दशा है सुदीप्त। सात्विक भाव के कई स्तर हैं। पहला स्तर है धूमायित, फिर ज्वलित, फिर दीप्त, उद्दीप्त, अंत में सुदीप्त। धूमायित अर्थात 1 या 2 भाव, 8 में 1 2 या शुरू या कम थोड़ा सा होना, 1 2 भाव थोड़ी देर के लिए, जैसे अग्नि में पहले धुआं दिखता है, वो भाव नहीं धूमायित। हाँ, भाव का पूर्वाभास। अब इसके बाद जब भाव और बढ़ता है, 1 2 से 3 4 तक भी हो जाता है, अश्रु, रोमांच, स्तंभ, कंप, कई भाव हो जाते हैं, 3 4, अधिक नहीं। और कुछ देर तक ये भाव रहते हैं। धुमायित में तो बस थोड़ी देर के लिए, 1 2 मिनट के लिए, और यहाँ कुछ देर के लिए। ते ज्वलित भाव है। उच्च स्तर के जो भक्त होते हैं, उच्च कोटि के, उनमें ये भाव दिखते हैं। ज्वलित के बाद दीप्त। दीप्त में 4 5 भाव आ जाते हैं। अश्रु, रोमांच, कंप, स्तंभ, स्वरभंग, 5 भाव हो गए, कहीं 6 भी, यानी श्वेत मिलकर के 6 हो गए। तो घंटों तक के भाव रहते हैं। रो रहे तो रो ही रहे, कांप रहे तो कांप रहे। कभी स्तंभ का उदय होने से एकदम चित्रवत खड़े रहते या बैठे रहते। ये दीप्त भाव हम देखते हैं भक्त शिरोमणि प्रहलाद जी में। दीप्त भाव महाभागवत में होता है, साधारण भक्तों में नहीं होता। जगत में प्राय कम ही होते हैं जो सिद्ध हो जाते हैं महाभागवत जनों में। प्रहलाद जी में ऐसे होता। तो 4 5 6 भाव घंटों तक रहते। अब दीप्त के बाद धूमायित, ज्वलित, दीप्त, इसका उद्दीप्त। उद्दीप्त होता है ब्रज गोपियों में, अन्य परिकरों में प्राय नहीं होता। केवल ब्रज परिकरों में, सो भी महाभावमयी गोपियों में। गोपियों में सखियों में उद्दीप्त भाव होता है। 6 7 8 तक मूर्छा भी आ जाती है। मूर्छा तो पहले भी आती है, दीप्त में भी प्रहलाद जी को आती है। तो दीप्त से अधिक उद्दीप्त, यानी बहुत समय तक ये भाव होते हैं। चरम रूप में भाव उदय होते हैं। उद्दीप्त के बाद सुदीप्त, ये एकदम चरम काष्ठा, पराकाष्ठा है भावों की। सुदीप्त केवल राधा रानी में या गौरहरि में, और कहीं देखा नहीं जाता है। 8 भाव एक संग उदय होना, ये विशेषता है सुदीप्त में। एक साथ, अन्यत्र एक साथ सब भाव नहीं आते, आगे पीछे, पर यहाँ एक ही साथ। प्रभु जब विरह में रोते थे, एक ही साथ रुदन भी, कंप भी, रोमांच भी, कभी स्तंभ। उसी दौरान नृत्य करने जगन्नाथ जी में, तब रथ यात्रा में एक ही साथ रोमांच, अश्रु, कंप, स्तंभ, श्वेद, स्वरभंग, परिवर्ण, मूर्छा, एक ही साथ, और पराकाष्ठा प्राप्त। ऐसा रुदन की पिचकारी जैसी अश्रुधारा बहे, ऐसा कम की बेत की लता की तरह कांपे। स्रोत में गिर जाने पर लता जैसे उछलती है, ऐसे उछलते प्रभु। ऐसा रोमांच की सारे रोम खड़े हो जाते, कठेल फल कदम फूल की तरह हो जाते। ऐसा श्वेद बहता कि श्वेद बहते बहते रक्त आ जाता है रमकूप में। ऐसा सर्वभौम हो जाता है, गला रुध जाता, बोल नहीं पाते। जगन्नाथ बोलते समय जजा जजा गग्गा बोलते, एकदम गला रुध जाता। ऐसा स्तंभ होता कि गौरहरि ऐसे खड़े होते, लगता ही नहीं कोई मनुष्य है, लगता तो कोई प्रतिमा है। राधा रानी को भी ऐसे लगता।
फिर वैवर्ण, गौरहरि स्वर्ण कांति एकदम सफेद हो जाते, कभी श्वेत कांति हो जाती गौरहरि की, कभी तो एकदम नीले हो जाते, कभी लाल। वैवर्ण प्राय कम होता है, राधा रानी में महाप्रभु में ही ऐसा वर्णन पाया गया। और वैवर्ण के बाद मूर्छा, मूर्छा तो ऐसी आती तो घंटों तक अचेत पड़े रहते, एक दो प्रहर तक, एक प्रहर मतलब 3 घंटा हो गए, 6 घंटे तक प्रभु पड़े। ऐसा हुआ कई बार, कभी और भी समय अधिक तक। यह है सत्य भाव की पराकाष्ठा, सुदीप्त आज प्रभु की भी दशा है। ऐसी मूर्छा आई, समुद्र में गिर गए तो रात भर 4 पहर तक अचेती पड़े रहे। तो भाव में जिस प्रकार प्रभु रो रहे हैं, उस भाव प्रभु के हृदय में क्या बीत रहा है कोई बोल सकता है क्या? कोई जान भी नहीं सकता, कोई बोल भी नहीं सकता। प्रभु किस प्रकार विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, करा रहे हैं, दहाड़ रहे हैं, मूर्छित हो रहे हैं, पछाड़ खा रहे हैं, कभी लोटपोट हो रहे हैं। हृदय में जो भाव की मंग है, जो तरंग है, इसका वर्णन तो भाषा के द्वारा संभव ही नहीं, कोई भी नहीं कर सकता, बोल भी नहीं सकता कैसा है। मुखास्वादनवत, गंगा जैसे बोल नहीं पाता क्या खाया, ठीक उसी प्रकार कोई बोल नहीं सकता, ना भाषा के माध्यम में लिख सकता है। तो अपने भाव को व्यक्त कैसे करते हैं, कैसे हम जानते हैं? उस भाव को केवल हम जानते हैं उनकी अश्रुधारा से। अश्रु से, अश्रुधारा को देखकर कुछ समझ में आता है, हाँ हृदय में कितनी पीड़ा या आनंद हो रहा। भाव तरंग का अनुमान कुछ हम लगा लेते हैं अश्रु जल को देखकर, कितने अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं, कितने वेग से, उससे पता चल जाता है। कुछ रसिक जन पता लगा लेते, सामान्य जन नहीं। ते अश्रु आनंद में, विरह में, विषाद में अश्रु, आनंद में अश्रु। आप भी यहाँ देखते हैं, जब बड़ी खुशी होती है, आनंद, तभी आंसू आते हैं, विषाद में तो आते ही आते हैं। तो प्रभु कभी कृष्ण दर्शन हो रहे हैं, रासलीला के दर्शन हो रहे हैं तो आनंद में रो रहे हैं, कभी विषाद में रो रहे हैं, कभी मिलन में, कभी विरह में। तो अश्रु बिंदु में ही भाव निहित होता है, अश्रु से ही भाव समझ में आता है, भाव का इंगित अश्रु ही करता है। तो प्रभु की अश्रुधारा तो अद्भुत है, अति विलक्षण है, नदी की तरह। क्या ऐसी अश्रुधारा कहीं देखी गई? सुनी भी नहीं गई। राधा रानी के लिए ऐसा कहा गया है, ऐसी रोती थी यमुना पुलिन में, ज्ञानगोत्री में, आंसुओं से वो पुलिन क्षेत्र जलमय हो जाता, ऐसा होता, चारों ओर जल ही जल बहने लग जाता। यमुना में वो जलधारा चली जाती, यमुना में बाढ़ आ जाती।